Hello friends. So let's start our next topic that is fungi. हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फंगी. We all have observed a yellowish or greenish growth on a piece of a stale bread or on our leather goods during rainy season. हम सब ने देखा है एक पीली या हल्की पीली या हरी ग्रोथ होती हुई एक स्टेल ब्रेड पर, जैसे ये ग्रोथ हो रही है हल्की हल्की हरी ग्रीनिश ग्रोथ हो रही है किसकी, फंगी की. और लेदर गुड्स पर, जैसे लेदर का कोई भी सामान बना हुआ होता है उस पर, किसके, बरसात वाले सीज़न में, ड्यूरिंग रेनी सीज़न. तो दिस ग्रीनिश सब्सटेंस इज कॉल्ड फंगी. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं. इसी को हम फंगी कहते हैं. तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं. अगर आपके दिमाग में ये याद आ जाता है, दिमाग में आपको ये फिट कर लेंगे और फिर इंग्लिश में बनाकर लिख देंगे. फंगी आर द प्लांट्स लाइक नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. As they lack chlorophyll, they are heterotrophic, that is, they cannot make their own food. फंगी ऐसे प्लांट होते हैं नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर, प्लांट लाइक मतलब प्लांट जैसे ग्रीन नहीं होते, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. और ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं. हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं, डेटिस का मतलब ये डेटिस यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते. अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ फंगी. फंगी किस किस इस्तेमाल में यूज़ किया जाता है, किस किस काम में हम फंगी को यूज़ करते हैं. सम फंगी लाइक मशरूम्स आर यूज्ड एज फूड. मशरूम, जैसे मशरूम होते हैं वो फंगी होते हैं, तो हम उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बट नॉट ऑल द वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स आर एडिबल. मगर जितनी सारी वैरायटी होती हैं सब खाने लायक नहीं होती. यीस्ट इज़ मेकिंग इन ब्रेड, इडली एंड डोसा एक्सेट्रा. यीस्ट ये भी एक फंगी होता है जो कि किस काम में आता है, ब्रेड बनाने में, जो आप खाते होंगे, इडली और एंड डोसा एक्सेट्रा. इट इज़ रिच इन विटामिन बी. और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी. विटामिन बी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के काम में आता है, एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में. पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक दैट इज़ मेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटियम. पेनिसिलिन ये भी एक फंगी होता जो कि एंटीबायोटिक होता. और वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेनिसिलिन मतलब एक मेडिसिन होती है जो कि कौन से फंगी से बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम. हार्मफुल एक्शंस ऑफ फंगी. दे कॉज diseases in plant, for example loose smoth of wheat, late blight of potato. ये डिजीज़ करते हैं पेड़ में, और जैसे कि लूज स्मथ ऑफ वीट, गेहूँ में लूज स्मथ कर देते हैं, और लेट ब्लाइंड पोटैटो, आलू के अंदर लेट ब्लाइंड डिजीज़ कर देते हैं. सम फंगी कॉज स्किन डिजीज़ इन ह्यूमंस. कुछ फंगी जो हैं हमारे जैसे इंसानों के स्किन पर यानी खाल पर ऊपर स्किन वाली डिजीज़ कर देते हैं. फंगी में कॉज एथलेट्स फुट लीडिंग टू टेरिबल इचिंग बिटवीन द टोस. फंगी जो है एथलीट फुट कर देते हैं, जो कि एथलीट्स की तरह फुट कर देते हैं, और उसमें बहुत खुली होती है हमारे टोस के बीच, पाँवों के उंगलियों के बीच. अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ प्रोटोजोआ. और क्या आप ये जानते हैं, डू यू नो फंगी कैन इवन चेंज
द कैमरा लेंसेज, फंगी जो है वो कैमरा के लेंस भी चेंज कर सकते हैं, क्या आप ये जानते हैं? पेनिसिलिन, द फंगी हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ चीज़। पेनिसिलिन द फंगी, ये एक फंगी है जो कि पकाता है चीज़ को। चीज़ आप खाते होंगे, चिपचिपी चीज़। अर्मिलेरिया मेलिया इमिट्स लाइट इन द डार्क, ये लाइट रोशनी का काम करता है अंधेरे में। अर्मिलेरिया मिलिया। बंगाल फेमिनी was caused due to the destruction of rice crop by fungi in 1981। इसने, ये वाले फंगी ने सारी जो है चावल की फसल खराब कर दी थी 1981 में। कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वाह। प्रोटोजोआ, द प्रोटोजोन्स, प्रोटोज का मतलब हो गया फर्स्ट, एंड जोन का मतलब एनिमल। ये जो है ये प्रोटोजोआ इससे मिलकर बना हुआ होता है, और इसका ये मतलब हो गया, प्रोटो का मतलब फर्स्ट। कभी भी आप याद रखिए, प्रोटो कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है फर्स्ट, और जोन का मतलब एनिमल। ये आपको बहुत काम में देगा आगे और हायर क्लासेज में। आर द प्रिमिटिव सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। द प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये प्रिमिटिव यानी बहुत पीछे वाले, सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, एक सेल के बने हुए होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बिल्कुल हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सम आर ऑल्सो फाउंड इन द कॉलोनीज, और कुछ जो है वो कॉलोनी में रहते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल एज इन प्लांट्स, इसमें सेल वॉल नहीं होती जैसे कि प्लांट में होती है। दे स्विम आइदर थ्रू फ्लैजिला सीलिया और कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये पानी में तैर सकते हैं, इनके पास होता है फ्लैजिला ये होता है, ये फ्लैजिला टाइप होता है, बिल्कुल इस टाइप का होता है फ्लैजिला। सीलिया, जैसे ये है फ्लैजिला, सीलिया ये होगा, ये छोटे छोटे जो होते हैं। और कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। यस, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब लेग्स, फॉल्स लेग्स। दे आर मोस्टली फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर और इन डिकेइंग लीव्स इन द सॉइल। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, या फिर डिकेइंग यानी गलती हुई पत्तियों में। कहाँ पर? इनटू द सॉइल, सॉइल का मतलब मैं बता चुका हूँ मैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमी, एंट अमीबा एंड पैरामीशियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, किसके? प्रोटोजोआ के। तो अब आ जाते हैं इसके इस्तेमाल पर। यूजेस ऑफ प्रोटोजोआ, दे आर यूज एज रिसर्च एनिमल इन द लेबोरेटरी। हम इन पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च एनिमल की तरह यूज़ करते हैं हम इन्हें लेबोरेटरी में। हम अपनी लैब के अंदर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग टेस्ट करते रहते हैं इसके ऊपर। दे हेल्प कंसिडरेबली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं किसके? कूड़े के, वेस्ट, गंदगी के, और सीवेज यानी नालों का पानी, गंदा पानी हम कह सकते हैं। दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन आफ्टर ग्रीन प्लांट्स। ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं फूड चेन में। फूड चेन आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी तो आप
कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना कर दे दूँगा। तो ये जो सबसे पहले आते हैं, मतलब फूड चेन में सबसे पहले जैसे प्लांट होगा, प्लांट के बाद डायरेक्ट प्लांट से आते हैं हम, काऊ प्लांट को खाती है, तो काऊ वो हो गई हमारी सेकेंडरी। जैसे मान लेते हैं प्लांट हमारा वो हो गया प्राइमरी, वो काऊ हो गई हमारी प्राइमरी, क्योंकि उनने वो खाया, प्लांट से पत्ते खाए, पेड़ खाए, उसने कोई पत्ता खाया गाय ने, तो वो हो गई हमारी प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी पहला, फर्स्ट। कंज्यूमर मतलब इस्तेमाल करा, उनने खाया, अपने इस्तेमाल करा अपना। इन फूड चेन आफ्टर ग्रीन प्लांट्स के बाद, हरे पेड़ों के बाद ये आते हैं सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर। हार्मफुल एक्शंस ऑफ प्रोटोजोआ। ट्रिपेनोसोमा लिविंग इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन्स और कैटल कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन देम। हार्मफुल एक्शन ऑफ प्रोटोजोआ यानी खतरनाक, जो नुकसान देने वाले एक्शन होता है प्रोटोजोआ, जो नुकसान पहुंचाता हमें। ट्रिपेनोसोमा लिविंग इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन्स, ये जो इंसानों के खून में रहता, आप सोच सकते हैं इंसानों के खून के अंदर भी बताओ प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, ट्रिपेनोसोमा। और कैटल्स कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन देम, और कैटल्स के अंदर भी पाया जाता और उन्हें कौन सी बीमारी कर देता, स्लीपिंग सिकनेस वाली। एंट अमीबा लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन। एंट अमीबा जो वो होता है ह्यूमंस की बड़ी आंत में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जो कि आती है हमारी हमारे, हम मुंह से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हमारा जाता है मुंह से खाते हैं, मैं आपको ऐसी ऊपर से बता देता हूँ। फिर ईसोफेगस में, फिर हमारा फूड पाइप में आता है, फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टोमक में आता है, स्टोमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये वहाँ पर पाया जाता है। एंट अमीबा लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड कॉजेज अमीबिक डिजेंट्री। और कौन सी डिजीज करता है, अमीबिक डिजेंट्री। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम होता है। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ये इसके अभी पूरा नाम नहीं है इसके, वो आप आगे आगे पढ़ेंगे, ये इन्होंने ऊपर से बताया आपको। प्लाज्मोडियम जो था वो मलेरिया करता है। मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी ऑफन एसोसिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद डिजीज ओनली। हम ये सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाली डिजीज़ ही करते हैं हमें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर ऑल ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल, मगर हर कोई जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस एंड टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी, हमारी आसपास वाली जगहों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। सम मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, या तो फिर वो मारने के काम में आती है या फिर वो बचाने के काम में आती है। किसको मारने के काम में आती है, ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनकी ग्रोथ को रोकने के काम में आती है या उन्हें मारने के काम में आती है या फिर उन्हें बचाने के काम में आती है, उनसे बचने के काम में आती है। दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन्हीं मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। हम इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये 2 वर्ड्स, 2 उससे मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है।
एंटी का मतलब होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग, यानी अगेंस्ट लिविंग, जिंदा के खिलाफ। जिंदा कौन? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में वो भी लिविंग होते हैं, तो उनके खिलाफ अगेंस्ट लिविंग, अगेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अगेंस्ट लिविंग। सम कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर क्लोराम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। बहुत ज़्यादा आम जो हैं एंटीबायोटिक्स जो आप अक्सर लेते होंगे, कभी बुखार में तो कभी किसी उसमें, अक्सर डॉक्टर इनको प्रेफर करता है। कौन कौन सी है ये आप याद कर लेना, क्लोराम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन जो डॉक्टर आपको बहुत बार प्रिस्क्राइब करता होगा, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। कभी भी आप देख लेना, आपको कभी फीवर आता है या कुछ भी नॉर्मल भी कोई थोड़ी बहुत हल्की बहुत तबीयत ख़राब होती तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता। प्रिस्क्राइब का मतलब लिख कर देता, नॉर्मल भाषा में ऐसा बोलते हैं। बट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हैज़ बिकम मोर सिलेक्टिव ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट्स सच एज टॉक्सिसिटी। But use of antibiotic has become more selective due to side effects such as toxicity, allergy and resistance of some microorganism to it। मगर एंटीबायोटिक का यूज़ जो है बहुत बहुत कम, या फिर ऐसे समझ लीजिए बहुत ख़ास जगहों पर ही किया जाता है सिलेक्टिव, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जैसे टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला समझ लीजिए, टॉक्सिसिटी जो हमारी बॉडी में जहर करता है। फिर एलर्जी का मतलब खुजली हो जाती है। एंड रेसिस्टेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इट, और क्या करता वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रोकने का काम करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है डेट इज़ वैक्सीन। Vaccines are prepared by modified bacteria and viruses which are introduced in a healthy body to induce the specific antibody reaction। वैक्सीन प्रिपेयर्ड करी जाती है किससे? मॉडिफाइड बैक्टीरिया से और वायरस से, और जो कि हमारी बॉडी में दी जाती है टू इंड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन, उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। एंटीबॉडी वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर वायरस, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस कुछ भी घुस जाता है तो वो एंटीबॉडी उसको किल कर देती हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो वो उसके एक्शन को बढ़ाता है। तो वैक्सीन इसलिए प्रिपेयर करी, वैक्सीन जो प्रिपेयर करी जाती है वो मॉडिफाइड बैक्टीरिया को मॉडिफाइड करके प्रिपेयर करी जाती है, और वायरस को, और जो कि हमारी बॉडी में दी जाती है हमारी एंटीबॉडी के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। दिस प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़, और इससे जो है हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया, उसे उसकी पहचान हो जाती है, उसके दोस्त मतलब एक तरीके से उसे पहचान हो जाती है ये मेरा दुश्मन है। हम थोड़ा सारा बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा दे देंगे उसे, जिससे वो हमारी बॉडी का पहचान लेगी, एंटीबॉडी पहचान लेगी हमारी उसकी। फिर वो क्या काम करेगा, अब उसे पता चल गया, अब वो अपनी गोली चलाएगा, डिस्क्याऊँ। नहीं, ये पिक्चर वाला सीन नहीं है कि इसमें गोली चलेगी, वो ऐसे पिक्चर वाला सीन नहीं होता। इसमें जो है एंटीबॉडी उसको अलग तरीके से मारती है, वो आप आगे हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो दिस प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़, तो उससे हमारी बॉडी में ताकत बन जाती है और फिर हम आसानी से फाइट कर लेते हैं। एडवर्ड जेनर इन 1796 फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एक साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर,
इन 1796 इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया क्या, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर की, स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन बॉडीज प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीबॉडी जो होती हैं वो प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं, किससे बनी हुई होती हैं, वो प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, जो कि कौन बनाता, ब्लड बनाता, जैसा कि मैंने बताया था, टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। तो वो एंटीजन के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन होता है हमारा फॉरेन पार्टिकल, जैसे मैंने बताया कोई भी बाहर से हमारा पार्टिकल जाता है हार्मफुल, कोई भी जिसे हमारी बॉडी नहीं पहचानती, तो उसके लिए वो हार्मफुल होता, उसे नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब कहने का ये है। तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, क्लोरेला, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन। ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि हो जाती हैं और फिर इससे हम बच सकते हैं किसके ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, बैक्टीरिया आर यूज इन इंडस्ट्री फॉर टैनिंग सो डैट लेदर बिकम सॉफ्ट। बैक्टीरिया लेदर की इंडस्ट्री में यूज़ कराया था, फैक्ट्री या इंडस्ट्री बोल सकते हैं, टैनिंग करी जाती है जिससे लेदर जो है हमारा मुलायम हो जाता है, बिकम सॉफ्ट। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, रेटिंग ऑफ फाइबर्स पढ़ते हैं क्या होता है। बैक्टीरिया आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा जाता अलग अलग करने के लिए जूट के धागों को, फाइबर्स, जूट के फाइबर्स को। दे ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द स्टेम टिश्यू ऑफ जूट प्लांट्स, ये क्या करता, ख़त्म कर देता स्टेम टिश्यू को। स्टेम होता, मैंने बताया था सेल, सेल से मिलकर, सेल बहुत सारी एक साथ एग्रीगेशन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता हमारा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता हमारा ऑर्गन। तो यही प्लांट में होता है, यही एनिमल में होता, यही लिविंग, हम में भी यही होता। हमारी बॉडी भी सेल से बनी हुई है, प्लांट भी सेल से बना हुआ है। सेल का एक चैप्टर है वो आप आगे पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल ये समझ लेते हैं स्टेम टिश्यू। स्टेम में जो टिश्यूज़ होते हैं ऑफ जूट के प्लांट की स्टेम में जो टिश्यू होते हैं उन्हें मार देता वो। विच आर सबमर्ज इन वाटर, फिर वो पानी में डूब जाता है। लूजनिंग द फाइबर, अपना फाइबर को ढीला कर देता है। दिस फिनोमेना इज टर्म एज रेटिंग ऑफ फाइबर्स, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग जूट बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा, और यही फाइबर का हम क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जूट बैग्स या रस्सी एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हो गया, हम टैनिंग कर देते हैं जिससे लेदर सॉफ्ट हो जाता। बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, फिर बैक्टीरिया हमारे काय के बनाने में काम में आ गया, हमारे जूट बैग्स और रोप्स एक्सेट्रा। कितने काम के हो गए आप सोच सकते हैं कि बताओ, बैक्टीरिया से रस्सी भी बनती है और लेदर भी मुलायम होता है, हमारा कितना फ़ायदा भी हुआ। वैक्सीन भी बन गई, हमारे फ़ायदे भी देखिए आप, मेडिसिनल यूज़ देखिए, वैक्सीन भी बनती है, इंडस्ट्री में भी यूज़ करा जाता है। हम सोचते थे पहले कि कितना नुकसान देता है हमें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से हमें ऐसे डर लगता है जैसे भूत आ गया हो, मगर हमें खा जाएगा मगर ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। वैक्सीन में भी बनाने में बहुत काम आता है, और लेदर को सॉफ्ट करने में, और रस्सी बनाने में एक्सेट्रा। इन्हेंसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को ये कैसे बढ़ाता है। देयर आर सम बैक्टीरिया एंड एल्गी विच कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी सॉइल की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। दे आर called biological nitrogen fixers. For example, rhizobium is used in
नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनेस प्लांट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है. इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट टू फिक्स नाइट्रोजन थ्रू. तो ये देख सकते हैं आप, ये साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर. ये एडवर्ड जेनर, फोटो क्लियर नहीं हो रहा है ये. ओ अब हुआ क्लियर. ये एडवर्ड जेनर. पहले के लोगों का स्टाइल ही अलग था. मगर ये साइंटिस्ट हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये रहते हैं रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स की नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, और वो सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब मिलजुल के दोनों, वो उसे फ़ायदा पहुंचाता है, वो उसे फ़ायदा पहुंचाता है. उसको प्लांट जो है, प्लांट फंगी को फ़ायदा पहुंचाता है और फंगी उसे फ़ायदा पहुंचाता है प्लांट को. तो उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था. एजिटोबैक्टर डज नॉट हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद एनी ऑर्गेनिज्म बट स्टिल दिस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना नोस्टॉक फिक्स नाइट्रोजन. ये देख सकते हैं आप, एक ये एग्जाम्पल है एनाबिना नोस्टॉक. ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये जो है एजिटोबैक्टर. ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं बनाते, मगर एक दूसरे को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. द डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रोटन फ्रूट्स, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा. वेजिटेबल के छिलके, रोटन फ्रूट्स और ये फॉलन लीव्स, गिरती हुई पत्तियाँ आदि आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड आर कन्वर्टेड टू मैन्योर. ये बैक्टीरिया इसको गला देता है और फिर ये किसे कन्वर्ट कर देता है, मैन्योर को. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये सब. दिस सब्सटेंस इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी. और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट दिस एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प टू क्लीन आर इन्वायरमेंट. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बचा देते हैं हमारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होने से, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है सबको ये गला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर ये मिट्टी में मिल जाता है. और ये हमारे ज़मीन को, मिट्टी को, सॉइल को फ़ायदा देता है, जिससे कि हमारी सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है और हमारा जो है इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाता है. तो आप देख सकते हैं कितने फ़ायदेमंद होते हैं ये बैक्टीरिया. आप सोच रहे थे कितना नुकसान पहुंचाते हैं हमें. बैक्टीरिया कह रहा हूँ मैं, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आप डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये कंपटीशन की क्या, वैसे भी आप कोई सा भी कोर्स करते हैं ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ज़्यादातर में ये आता है एंटीबायोटिक. सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक थी, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनी पेनिसिलिन, जो कि किन्होंने फाउंड करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में. इट किल्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया मैनी ऑफ विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स. ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं, मैनी ऑफ विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन, जिसमें से बहुत सारे डिजीज़ कर देते हैं ह्यूमन में. द यूज़ ऑफ ओरिजिनल टाइप ऑफ पेनिसिलिन इज लिमिटेड by increasing resistance of pathogen and by allergic reactions in patient.
जो ओरिजिनल पेनिसिलिन है उसे अब बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रुकावट कर रही थी पैथोजन के लिए, मगर ये एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत कर रही थी। पेशेंट को बहुत नुकसान, बहुत खुजली हो रही थी, उससे एलर्जी बहुत हो रही थी पेशेंट को। सो आज की बस वीडियो में बस इतना ही। सो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा हार्मफुल एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी चैनल को, जिससे कि हम आपको और आगे और नॉलेज देते रहें। और एजुकेशन ही आपकी कामयाबी की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है। एजुकेशन इज़ द की टू योर सक्सेस। सो थैंक यू।